भगवान बुद्ध की प्राचीन संस्कृति को दुनिया ने अपनाया है। कई बौद्ध कंट्रीज इस देश में है और कई जगह पर भगवान बुद्ध का जो है प्रचार प्रसार बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन खुद बुद्ध की भूमि यानी भारत देश में भगवान बुद्ध का जो प्रचार और प्रसार होना चाहिए वो सही मायने में नहीं हो पाया। इस प्रचार और प्रसार को सही मायने में करने के लिए गगन मलिक फाउंडेशन जो है बदस्तूर काम कर रहा है। और इसके जो सर्वे सर्वा है गगन मलिक फाउंडेशन के, वो गगन मलिक जी इस वक्त खुद अपने साथ में है। उनसे जानना चाहेंगे कि इस भगवान बुद्ध की प्रचिति और प्रसिद्धि के लिए, इस धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। क्या इसके पीछे का पर्पज़ है, किस तरह से उनकी मेहनत जो है वो धीरे धीरे रंग ला रही है और देश विदेश में घूमकर किस तरह से इस धम्म का प्रसार हो रहा है, हम उनसे जानना चाहेंगे। गगन जी, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से इस फाउंडेशन का निर्माण हुआ, इसके पीछे का आपका क्या विजन था? नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या है कि कहानी अगर कहूँ शुरू हुई तो एक फिल्म से शुरू हुई, जो कि एक किरदार भगवान बुद्ध का निभाया। फिल्म का नाम था श्री सिद्धार्थ गौतम और वो फिल्म श्रीलंका में बनाई गई। हिंदू परिवार में पला बड़ा और पहली बार जब वो किरदार निभा रहा था तो सोचा कि कैरेक्टर को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा कैरेक्टर है और स्पेशली श्रीलंकन एक बुद्धिस्ट राष्ट्र है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से तो मैंने उनके बारे में पढ़ा। जब बुद्ध के बारे में पढ़ा, कि जीवनी के बारे में पढ़ा, धम्म के बारे में पढ़ा, तो इतना अच्छा जीने का तरीका मुझे लगता नहीं है कि कहीं और हो सकता है, पॉसिबल है ही नहीं है। मुझे, मेरा मानना ऐसा था। तो काफ़ी इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैंने ये सोच लिया था उस फिल्म के बाद ही। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, कई इनाम मिले। मैं बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कर रहा था काफ़ी, और श्रीलंका के महानायक से जब एक बार मिलने गए तो उन्होंने थोड़ा अवॉइड कर दिया मिलने से। तो उनसे पूछा गया कि भाई गगन इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, इतनी जगहों पे जा रहा है, बुद्धिज़्म के लिए इतना कर रहा है, आपने अवॉइड क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो खुद खुश नहीं है और खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहा है। तो वो समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि अगर वो खुद ही बुद्धिस्ट नहीं है तो लोगों को जाके बुद्धिज़्म की बातें कर रहा है, वो खुद तो बुद्धिस्ट ही नहीं है। वो तो मतलब उन्हें वो बात समझ में नहीं आई। और फिल्म करने के बाद दिमाग से, दिल से मैं बुद्धिस्ट हो चुका था। एक ऑफिशियली जो प्रक्रिया रहती है वो फिर मैंने श्रीलंका में एक बड़े अच्छे तरीके से उसे पूरा किया। ऑफिशियली इट्स ऑन गूगल, जो भी लाइव आया था सभी जगह। वो होने के बाद फिर मैंने काफ़ी प्रचार प्रसार शुरू किया। जब मैं जितनी देशों में जाकर मैं वो फिल्म दिखा रहा था और लोगों के साथ बुद्धिज़्म की बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे देशों में आकर ये कर रहे हैं, आपके देश का क्या? बुद्धिज़्म, भगवान बुद्ध तो भारत के बेटे थे। आज भारत में कितना बुद्धिज़्म है? बुद्धिज़्म नाम के बराबर है। तो फिर मैं कहा बात तो ठीक है, कहते उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बड़े बड़े मंक्स का क्वेश्चन था मुझे, और कई बार जनरल पब्लिक का भी यही क्वेश्चन था। तो फिर मैं वापस आया भारत, तो और तब मुझे कुछ इतना मालूम नहीं था और ना ही बाबा साहब के बारे में इतना मालूम था। और जब मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि सारी 1% करीबन पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, तो वो जो कि बहुत कम है। और मैंने जब बाबा साहब के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मेरे वो इंस्पिरेशन बन गए। मैंने देखा वो उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, और भारत का संविधान लिख डाला। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने करी है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो बोधिसत्व होना ज़रूरी है तो ही वो कर सकता है। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ और उनके कई बातें जो हैं उन पे मैं आगे बढ़ा। मुझे लगा कि अब समय आ गया है मेरे लिए कि जो रिवाइवल का चक्र उन्होंने 1956 में चलाया, उसकी गति को तेज करने का समय अब आ गया है। और उसके लिए कहते हैं कि कार्य तो सभी मुश्किल है, लेकिन अगर करेंगे ही नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो एक मुहिम चलाई मैंने। बैठा था तो एक दिन एक सम्राट अशोक का किरदार भी निभाया मैंने एक जगह पर। तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे। मैं सोच में बैठा रहा, तो मैंने कहा अगर वो स्तूप तो शायद मैं नहीं बनवा सकता, इतना राजा नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ कई विहारों में गया हूँ जहाँ मूर्तियाँ नहीं है। 84,000 बुद्ध की मूर्तियाँ ज़रूर दान की जा सकती हैं। और बुद्ध आएंगे तो धम्म अपने आप पहुँचेगा। पहले तो बुद्ध को पहुँचाइए, फिर धम्म पहुँचाएंगे। तो उससे आगे बढ़ाने के लिए मैंने कार्य करना शुरू किया। और ये सब और डीपली करने से पहले जब मुझे लगा कि कार्य जो है बुद्धिज़्म को और डीपली जानना ज़रूरी है, कर रहा था कई सालों से, 2014 में बना, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि और जानना ज़रूरी है। तो फिर मैं गया और थाईलैंड में करीबन
100 दिन के करीब 99 डेज़ के लिए मैं बुद्धिस्ट बना हुआ, और जो चीज़ें मतलब मंक बना हुआ, टेम्प्रेरी मंक, और बड़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी, अच्छे अच्छे मास्टर से ट्रेडिशन सीखे, इतना कुछ सीखा। वो इसलिए सीखा कि जब मैं वहाँ सीखूँगा तभी मैं यहाँ पर आके कई सारी चीज़ें कह सकूँगा। ये भी क्वेश्चन उठा कि भारत में क्यों नहीं, लेकिन क्योंकि जो मैंने देखा, अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो ट्रेडिशन और कल्चर थाईलैंड फॉलो करता है, श्रीलंका करता है, अभी भारत वो नहीं कर रहा। जिस प्रकार से भिक्षुओं की इज्जत, सम्मान, मान सम्मान बाहर होता है, यहाँ मुझे नहीं दिखा। ये कड़वा सच है। तो अगर वो चीज़ें मुझे लानी है, भिक्षुओं का सम्मान कराना है और क्या कहते हैं सभी को जोड़ना है, तो मुझे पहले भारत में काम करना पड़ेगा। भारत में बुद्धिज़्म कम क्यों है, ये भी क्वेश्चन उठते हैं। उसका कारण एक ही है कि एकता नहीं है। अगर हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो समय आ जाएगा कि हम बाबा साहब का जो सपना बौद्धमय भारत का, वो पूरा कर पाएंगे। फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब कुछ फाउंडेशन के साथ जुड़ा। अब उस एक फाउंडेशन में देखते हैं कई बार वही वाली बात है, किसी को कोई पसंद नहीं है, किसी को कोई पसंद नहीं है। तो मैंने वहाँ पर निर्णय लिया कि इंटरनेशनली लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, नेशनली भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं गगन मलिक फाउंडेशन नाम रखता हूँ इसका, ताकि लोगों को रहे कि इसमें मैं ही हूँ जो डिसीजन मेकर हूँ। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप अच्छे से होने के चांसेस थे, इसलिए गगन मलिक फाउंडेशन बनाई। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं ऑलरेडी। मूर्तियाँ पहुँचाएँगे, धम्म पहुँचाएँगे, उसके बाद विहार भी कई हैं, वो भी हमने बनवाना है। और जो मोटिव है वो लोगों को वो रास्ता दिखाना, धम्म का अच्छे से लोगों को धम्म पहुँचाना, ताकि जो अपने दुखों से छुटकारा पा सकें, उसको बहुत सरल तरीके से। और बुद्ध का धम्म केवल बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि एक ये देखा वो नहीं, ये तो एक ऐसा जीने का तरीका है। आप किसी भी धर्म के हैं, आप बुद्धा की टीचिंग्स आप फॉलो कर सकते हैं। आप शराब नहीं पीना तो क्या है, अल्कोहल नहीं, नशा नहीं करना, तो ये तो सिंपल टीचिंग है। इसमें धर्म कहाँ से आ जाएगा, है ना। एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, इसमें धर्म कहाँ से आ जाएगा। ऐसे बहुत चोरी नहीं करनी, इसमें धर्म कहाँ से आएगा। झूठ नहीं बोलना, इसमें धर्म कहाँ से आ जाएगा। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कहेगा ये तो अच्छे हैं, कर लो। तो उन्होंने तो जो चीज़ें कही हैं बड़ी सरलता के साथ कही हैं, और मुझे लगता है कि वो हर इंसान कर सकता है और वो एक बेहतर इंसान बनेगा। तो हमारी गगन मलिक फाउंडेशन अब यही कार्य कर रही है, सबसे पहले सबको जोड़ने का, भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनना, उसके बाद एक महासंघ का निर्माण करना, उसको इंटरनेशनली एफिलिएशन करवाना, और उसके बाद जितने भी बड़े बनते हैं वर्ल्ड में और हमारे देश के स्कॉलर्स बनते जो उसमें रहें, वो आपस में उनकी सांठगांठ अच्छी हो, वो हमारे मार्गदर्शक बने और हम उपासक उनका ख्याल करें, और धीरे धीरे जो है प्रचार प्रसार धम्म का अच्छे तरीके से हो। ये गगन मलिक फाउंडेशन का कार्य है, ये हम कर रहे हैं। और 3 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बाबा साहब के विचारों को इंटरनेशनली लेके जाया जा रहा है। 4 को जो डोनेशन है वो बहुत सबसे बड़ा डोनेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। 3 को थाईलैंड से भी आए हैं, जर्मनी से भी हैं, और मोस्ट वेनेबल वचिरा मेथी जो कि बड़े फेमस मंक हैं थाईलैंड में, वो ही हिमसेल्फ इज़ कमिंग। डॉक्टर पोंगसाक आ रहे हैं, और एक जर्मनी से एक फेंगशुई मास्टर भी आ रहे हैं, और ऐसे कुछ और भी अच्छे जो वीआईपी लोग हैं वो वहाँ पर आपको दिखेंगे। उनको लाने का मकसद ये है कि बाबा साहब के विचारों के सोशल जस्टिस क्या है, पीस के बारे में बात करेंगे, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करेंगे, जो उनकी चीज़ें हैं वो विचार सामने लाएंगे हम। और बुद्धिज़्म के धम्म की बात भी वहाँ पे करेंगे। और मॉडर्न सोसाइटी में यंगस्टर्स के साथ मॉडर्नाइज तरीके से धम्म को कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, ताकि जो यंगस्टर हैं उसे फॉलो कर सकें, समय के साथ इसको चेंज करके उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये गगन मलिक फाउंडेशन के काम है, और हम हर तरीके से जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनको अच्छे से, और बाकी लोग भी जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, जब आप बुद्ध को स्टडी कर रहे थे, जब आप उसको जान रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से बुद्ध का भी प्रचार फिर भी भारत देश में है, बाबा साहब को भी मानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इसको जो है इसको बांटा गया है, बहुत सारे गट यहाँ पर जम गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बुद्ध को कोने कोने तक नहीं पहुँचाने के पीछे एक मतलब आपको रीज़न लगा, या आपके स्टडी में आपने क्या पाया कि क्यों बुद्ध का जैसा प्रचार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट था कि बाबा साहब रिवाइवल करने के बाद 2 महीने में ही उनका परिनिर्वाण हुआ। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, ताकि उससे क्या हुआ कि जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और लोग बहुत सारी दुनिया जहान की जातियों में बट गए, कुछ ऐसे हो गए, कोई बुद्धिस्ट नहीं है लेकिन बेसिकली बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि 1% बुद्धिस्ट है
लेकिन 35% बाबा साहब के फॉलोअर हैं। देखो कितना बड़ा अंतर है। तो अभी क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बात के लिए भी लोगों को जागृत करना कि जाति में है, किसी में भी है, कैसे भी हैं, लेकिन उनको अगर हम अवेयर कराएंगे बुद्धा की टीचिंग्स के साथ और बताएंगे कि बाबा साहब ने हमेशा बुद्धिज़्म को फॉलो किया, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन लोगों को भी कि बुद्धिज़्म को फॉलोअप करने के लिए। और वो फॉलोअप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, और यही हमारा मोटिव है। तो कारण सिर्फ यही है, कुछ स्वार्थी इच्छाएं हैं लोगों की, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ कई बार पॉलिटिक्स में भी लोग, पॉलिटिकल लीडर्स भी कुछ ऐसे हुए हैं जिसे मैं समझूंगा कि उनके स्वार्थ के लिए इन्हें कुछ जातियों में बांटा भी गया और जुड़ने देने की सेटअप नहीं दिया जा रहा। तो मुझे लगता है कि लोगों में अपने आप ये माइंडफुलनेस आनी चाहिए कि हमें एकजुट होकर ही आगे बढ़ना है। जब ये सारे लोग जुड़ेंगे, इसीलिए गगन मलिक फाउंडेशन का हमने शुरुआत इसलिए की है, तो हम काम यही कर रहे हैं कि सबको अब जोड़ना, कि आप एक अम्ब्रेला के नीचे आइए, हम धम्म का ज्ञान आप देखिए, ठीक अच्छा लगेगा तो फॉलो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और वो ये चांसेस है ही नहीं कि सही ना लगे, जीवन बेहतर ना हो, तो उसकी हम अब तैयारी कर रहे हैं और जोड़ना मुझे लगता है कि शुरू हो जाएगा जल्दी। सर, बुद्ध धम्म को टारगेट करना या फिर बुद्ध धम्म का प्रचार करना, इसका मतलब हिंदुज़म को आप मतलब निगेटिविटी में देख रहे हैं क्या? लोगों के बारे में आपकी जो राय बनती जा रही है उसको आप किस तरह से ये करेंगे? नहीं, देखिए कि बुद्धिज़्म का काम है सारे धर्मों का सम्मान करना। बुद्धिज़्म की अगर बुद्ध की बात करेंगे, वो कहते हैं सब धर्मों का सम्मान करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो कह रहा हूँ, बुद्ध ने कहा है आप उसे अपने जीवन में लाइए। आपको कल को कोई ट्रेडिशन या कल्चर फॉलो करना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो आप कर लिए, उससे बुद्ध ने कहा इससे कुछ होने नहीं वाला। आप होगा कर्म से ही, जो अगर आप मेरी टीचिंग्स अपने जीवन में ले आएंगे तो चेंजेस सभी आएंगे। अपने मन को खुश करना है, कोई और भी किसी भी तरह के जो आपके ट्रेडिशन कल्चर है वो पूरा करना है तो आप कर लो, बट वो आपके जीवन में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कुछ खास खुशियाँ लेके आने वाला नहीं है, जब आपके मन की तसल्ली की बात है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मुझे कोई वो ऐसा नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये बड़ा है ये छोटा, कुछ नहीं है। मेरा दिमाग एक ही चीज़ में काम करता है कि मुझे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। बुद्धिज़्म नेचर है, बुद्धिज़्म ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों की सेवा के लिए है, लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए है। मेरा पूरा फोकस और ध्यान इसी चीज़ में है। कुछ लोग अगर कुछ बोलें, कुछ कहें, ये उनकी सोच है, उसको मैं चेंज करना ही नहीं चाहता। मुझे अपनी लाइन, मुझे अपने काम करते चले जाना है, और मुझे पता है जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है काम, उससे लोगों का भला ही होने वाला है। गगन जी, मूर्तियों को 84,000 मूर्तियों को देश भर में बांटने का आपने संकल्प लिया है, क्या लगता है सिर्फ मूर्तियों का विहारों तक पहुंच जाना बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का माध्यम बन सकता है? नहीं नहीं, सिर्फ वो नहीं है, ये पहला कदम है, ये आखिरी कदम नहीं है, तो पहला कदम है। पहले आपको क्या करना होता है कि जब भी आप लोगों के लिए काम करते हैं या आप चाहते हैं लोग आपका साथ दें, तो आपको एक ट्रस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा। अब कल को कोई नेता भी बनता है कहीं, या कोई और कोई चीज़ बनता है, कोई किंग बनता है या कुछ भी बनता है, तो पहले तो लोगों का विश्वास जीतना है ना। लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लोग बेवकूफ़ नहीं है, सब जानते हैं। अगर आप उनको प्रूफ करेंगे कि हाँ हमने वाकई में ये काम कर दिया, ये देखिए हम कर रहे हैं, तो लोग फिर कहते हैं कि हमें इनका साथ देना चाहिए, कर रहे हैं काम। तो अब जब हम उनका ट्रस्ट जीतेंगे, उसके बाद बुद्ध पहुँचाएंगे घर घर में। उसके बाद अगला पड़ाव जो है, बुद्ध गए हैं तो धम्म फॉलो करेगा ही करेगा। उसके बाद हम धम्म लेके जाएंगे। धम्म कौन बढ़िया तरीके से लेके जा सकता है? भिक्षु, उनका काम है धम्म का प्रचार। और भिक्षुओं का ध्यान किसने रखना है? उपासक उपासिकाओं ने। तो हम उपासक तैयार होंगे, भिक्षुओं को ट्रेन किया जाएगा अपनी तरफ से, और भिक्षु जो है जो धम्म का प्रचार प्रसार उन सभी जगह उन लोगों के पास लेके जाएंगे जो उनका काम है, और इससे उनका जीवन बेहतर ही होने वाला है। गगन जी, आप धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस देश में बुद्ध धम्म की जो नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी, उन बाबा साहब को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए गगन मलिक फाउंडेशन का क्या? डॉक्टर अम्बेडकर जी जो बाबा साहब हैं, उनकी प्रसिद्धि तो है ही है वर्ल्ड वाइड इसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। गगन मलिक फाउंडेशन उस पर ये काम कर रहा है कि बहुत सारी जगहें हैं, थाईलैंड जैसे देश हैं या वियतनाम है या और भी बुद्धिस्ट देश हैं, उनमें जो भी हमारे जानकार लोग हैं, जो संघ हैं, उनको हम पूरी जानकारी बाबा साहब के बारे में देते हैं, कि रिवाइवल के बारे में देते हैं कि आज भारत में बुद्धिज़्म जिंदा है तो इनके कारण।
तो उसके लिए पहला कदम जो है 12 दिसंबर को वियतनाम में हम एक बाबा साहब का स्टैचू लग रहा है, एक बहुत बड़े टेम्पल में, बुद्धिस्ट टेम्पल में। क्या कहते हैं, अगर एक थाईलैंड में भी एक विहार है जिनमें उन्होंने कहा है कि मोनेस्ट्री है कि जी हम जो है बाबा साहब का स्टैचू यहाँ पर लगाना चाहते हैं। उन्होंने उनके बारे में पढ़ा, कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्रियाँ भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो अवेयरनेस लाना उनके विचारों के बारे में, उनके सेक्रीफाइस के बारे में ज़रूरी है, जो हम कर रहे हैं, जिसका पहला प्रमाण 12 दिसंबर वियतनाम में पहला स्टैचू लगने है। ये कहते हैं कि गगन व्हाटएवर तुम्हें कुछ भी चाहिए हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइए, आप क्या चाहते हैं और हम आपको वो चीज़ देंगे। आज स्टैचू की बात करें, हज़ारों की तादाद में स्टैचूज़, लोग खाली मंक्स ही नहीं, लोग भी हमारे उपासक उपासिका डिवोटीज सभी लोग आके अपना कहते हैं कि हम जो है आपका साथ देना चाहते हैं। आप वो पूरा साथ तरीके से दे रहे हैं। मैं मोनेस्ट्री चाहता हूँ, मैं भिक्खू जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जो स्कूल हमने खोलना है, वो जो चाह रहा हूँ उसमें लिए वो तैयारी कराने के लिए हमारे लिए तैयार हैं। और अच्छे बुद्धिस्ट विहार ज़रूरी, स्कूल के लिए मदद करना चाह रहे हैं, स्टैचू के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो कहते हैं कि हम आपको बैकिंग करने के लिए तैयार हैं, बस आप बताइए क्या करना है। अभिनेता के तौर पर अब आपकी जो लाइफस्टाइल हो गई है, चेंज हो गई है, एक मॉन्क की अभी ज़िंदगी आपने जी चुकी है, कितना फ़र्क आपने इसमें पाया है? क्या इसे कहते हैं कि 360 डिग्री टर्न वाली बात है। अब अभी जो मानसिकता वो चेंज हो गई है। अभी ऐसा लगता है कि जीवन का एक ही लक्ष्य है बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार। अगर मैं थोड़े से लोगों को भी सफरिंग किसी तरीके से दूर कर पाया और प्रचार प्रसार कर पाया तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हो सकता है कि मैं 100 फिल्में हो सकता कर जाता, लेकिन जो एक फिल्म मैंने भगवान बुद्ध की करी उसने पूरा मेरा जीवन ही चेंज कर दिया। और अगर मैं इस प्रचार प्रसार में लोगों का जीवन चेंज कर पाऊंगा, आई थिंक इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और कोई हो नहीं सकती, मैं चाहे 1000 फिल्में कर लूँ। सर बहुत अच्छा काम, आपका नेक काम शुरू है, बुद्ध धम्म का प्रसार शुरू है। पूरे भारत देश के साथ में ही देश दुनिया के लोग, फॉलोवर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ओर से निंदा भी हो जा रही है, बहुत सारे लोग आपके विरोधक भी बनते जा रहे हैं। क्या उसके पीछे का रीज़न आपको? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि कोई बंदा काम कर रहा हो और उसका विरोध करने वाला कोई ना हो। तो ऐसी जब भी कोई बात आती है तो ये कहा जाता है कि हमें अपना काम करते चले जाना है ना। लोग काम देखते हैं, बातें करने वाले तो बहुत आसान है, कितनी भी बातें कर देंगे। अब वो जो बातें कर रहे हैं लोग उनका भी काम देखेंगे और जो काम कर रहे हैं उनका भी काम देखेंगे। तो मुझे उन लोगों की चिंता नहीं है, वो मुझे और प्रेरणा देते हैं और स्ट्रांग करते हैं। जब वो निंदा करते हैं तो मेरे अंदर और इंस्पिरेशन आती है कि और बढ़िया कुछ करूं ताकि उनकी बातों का एक चैलेंज लेकर आगे मैं बढ़ सकूं। सर आखिरी का एक क्वेश्चन, अभी आगे की रणनीति किस तरह से होने वाली है? एक धम्म परिषद नागपुर में आयोजित की गई है, उसके बाद क्या करना है और क्या सोचा है? इस धम्म परिषद के बाद आपको मालूम है 4 तारीख में ये होना है और एक दिसंबर 20 से लेकर जनवरी 20 तक 1 महीने के लिए 100 भिक्षुओं की एक धम्म यात्रा महाराष्ट्र में निकाले जाने वाली है। वो अगला पड़ाव है, जो सब कुछ फाइनल हो चुका है, सारी जगहें फाइनल हो चुकी हैं। परभनी से लेकर चैत्य भूमि तक वो चलेंगे 500 किलोमीटर। 1 महीने की धम्म यात्रा होगी जिसमें बहुत सारे थाईलैंड के भिक्षु उपासक उपासिका भाग लेने वाले हैं। इसकी अवेयरनेस भी है, बहुत सारे पूरे भारत देश में जाएगी ताकि इस तरह की धम्म यात्राएं जो हैं भिक्षुओं की सारी जगह हो पाएँ। अगला पड़ाव ये है। सर भारत देश के बौद्ध अनुयायियों को क्या संदेश रहेगा गगन मलिक जी? मैं ये संदेश दूंगा कि एक तो प्रेजेंट में जिए, माइंडफुल रहिए और अपनी मानसिकता को चेंज करिए कि देने की मानसिकता लानी शुरू करिए। जिस दिन आप वो मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तब आपको सही माने में जो अंदरूनी खुशी है वो तभी प्राप्त हो सकती है जब आप लोगों की सेवा करें, और वो ही सच्चा कार्य है। तो हमने देखा, हमारे साथ में थे गगन मलिक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर गगन मलिक। उन्होंने देखा कि किस तरह से बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है वो लगा दिया है। वो पूरे देश के बौद्ध अनुयायियों से अपील कर रहे हैं, उनसे वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस बौद्ध धर्म के उनके इस मुहिम में, जो इनके अभियान में जो है उनका साथ दे और इस देश को बौद्ध में बनाने की राह पर वो भी चल पड़े। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सरी भोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज़, नागपुर। एक अच्छी मुस्कान एक अच्छे दिन की शुरुआत कर सकती है। आपकी सेवा में नागपुर का डेंटल क्लिनिक डॉक्टर जैन मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारी सुविधाएं है रूट कैनल ट्रीटमेंट,
डेंटल क्लीनिंग, स्माइल डिजाइनिंग, फिलिंग्स, क्राउन एंड ब्रिजेस, टीथ व्हाइटनिंग, डेंटल इम्प्लांट्स, डेंचर्स, टूथ ज्वेलरी। हमारा पता है F20 धर्मपेट टावर्स बिलो फियोना लॉज, WHC रोड, नियर शंकरनगर स्क्वायर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 9755565557 9970243222।